चलिए नेक्स्ट आपका उसी पोर्शन के आगे आइलैंड्स ऑफ एशिया। पिछला वाला मैपिंग आपकी ऑलमोस्ट अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो उसको एक बार करके दिखाइए, समझिए। आइलैंड्स ऑफ एशिया, आइलैंड्स का मैंने मतलब बता दिया था आपको। एक वर्ड क्या था आपका? पेनिसुला, याद है कुछ? एक आपका था पेनिसुला विच इज कवर्ड बाय थ्री, ठीक है। यहां से और यहां से, सीधी बात, एक हिस्सा इसका कवर नहीं होता बाय द वाटर, और जो आइलैंड होते हैं वो चारों तरफ से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। कहां से? पानी से। फर्स्ट थिंग तो यहां पे क्वेश्चन है आइलैंड्स ऑफ एशिया के मैपिंग को, तो एशिया ऑल्सो हैज ए क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो कॉल्ड एन आर्कीपेलागो। ध्यान रखना आर्कीपेलागो बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आर्कीपेलागो समटाइम्स कॉल्ड एन आइलैंड ग्रुप और आइलैंड चेन विच इज फॉर्म्ड क्लोज टू ईच अदर इन लार्ज क्लस्टर। क्लियर हो गया? तो आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है कि जब ये इस तरीके के जो आइलैंड्स होते हैं, ये आइलैंड्स कई, तो इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो। ठीक है। जब आप मैपिंग करेंगे अभी और आगे जाओगे ऑस्ट्रेलिया करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में यहां पर आपको कई सारे मिलेंगे। एक मिलेगा आपको माइक्रोनेशिया, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, वो एक एक करके कराऊंगा, बट अभी यहां पे खाली मैपिंग को समझिए। तो अगर मैं आइलैंड्स की बात करता हूं तो देखो ध्यान से, ये इंडिया दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लक्षद्वीप। अभी मोदी जी ने काफी इसको फेमस कर दिया था। इसी लक्षद्वीप के जो निचले हिस्से में होता है ये है आपका मालदीव्स, जहां पे जनरली की जाती है, अब वो घूमने आते हैं ना लोग बाकी रब। इसी मालदीव के नीचे देखो लिखा हो चैगोस आर्कीपेलागो, दिखा है। इयाक का नाम दिया हुआ है डियागो गार्सिया, दिख रहा? ये डियागो गार्सिया जो है ये अभी राइट नाउ यूके के पास है, नेवल बेस। अमेरिका ने अब इसको ले लिया है, नेवल बेस है, याद रखिएगा। तो डियागो गार्सिया इंडिया से, इसीलिए बहुत फेमस जगह है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट थिंग इधर की तरफ आते हैं तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है तुम्हारा? दिस इज कॉल्ड अंडमान, दिस वन अंडमान, और ये नीचे वाला क्या हो गया? निकोबार। ये सेपरेट कितने से होता है? बताया था अंडमान निकोबार सेपरेट होता कितने डिग्री चैनल से? 12 से 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। तो ऊपर वाला देखो अंडमान में भी देखो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच का भी आपको बताया गया था, वीडियोस पढ़ियो, मैं बार बार बोल रहा हूं जाके देखना उसको। फिर निकोबार में आते हैं, कार निकोबार। नीचे ये देखो लिखा है नन कोबरी आइलैंड, बहुत फेमस इसका, कटचल आइलैंड, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, दिख रहा है? तो ये सारे जो आइलैंड्स होते हैं, इन सारे आइलैंड्स पे भर भर के क्वेश्चन आए भाई कि कौन किससे सेपरेट होता है। इधर साइड में आइए तो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा क्या कहलाता है तुम्हारा? इंडोनेशिया, मोटा मोटी पोर्शन में, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे, यहीं पर ये जो हिस्सा नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ हिस्सा है, इसका ये जो कॉर्नर होता है यही कहलाता है तुम्हारा क्या? मलेशिया, ठीक है। तो ये कहां पे मिलेगा? एशिया की मैपिंग है। दिस इज कॉल्ड ईस्ट तिमोर, पपुआ न्यू गिनी, जकार्ता कैपिटल है, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे कवर कहां पे होता है? अलग में। अब आते हैं इसमें, देखो लार्ज क्लस्टर में कौन कौन से क्लस्टर्स होते हैं? तो क्लस्टर में पहला हो गया आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, अंडमान निकोबार आर सम एग्जांपल ऑफ आर्कीपेलागो, ठीक है। तो आर्कीपेलागो का समझ में आ गया क्या होता है? क्लस्टर ऑफ आइलैंड, उसको हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं? आर्कीपेलागो। अब ये आता है तुम्हारा ईस्ट एशिया और ओशिनिया के मैप की बात करता हूं, ध्यान से समझना है, इसको लेकर के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि वर्ड मैंने यूज किया था माइक्रोनेशिया करके, वो यही है, ध्यान से। पहली चीज है ये एशिया वाला पोर्शन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ये अभी आपने क्या देखा? इंडोनेशिया। अब देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, तो ये हिस्सा तुम्हारा क्या कहलाता है? माइक्रोनेशिया, ठीक होता है। इसी के साइड में नीचे आ जाइए तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन होता है, ये दिख रहा है हिस्सा। इधर साइड में देखो ये लिखा है फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री द्वारा कंट्रोल में, अभी भी ये कॉलोनी है उन देशों की। तो यहां तो छोटे छोटे आइलैंड है, उनको मिला करके क्या बोल दिया गया? पॉलिनेशिया। कहां के हो गए? फ्रेंच के। इसी तरीके से ये क्या हो गया? माइक्रोनेशिया हो गया, समझ रहे हैं? इसके लिए देखो नौरू, सोलोमन आइलैंड, तुवेलू, मार्शल आइलैंड, दिखा है, हाउलैंड आइलैंड, फिजी, वनुआतू, टोंगा, समोआ, ये दिख रहा है, ये सब के सब क्या है? जारवेस, किरिबती, ये सब आइलैंड है। इसमें एक यहाँ पे आइलैंड है होनोलुलु, आपने सुना है? बहुत फेमस होता है, ये है होनोलुलु। वो अभी भी होनोलुलु रियलिटी, बहुत सारे लोग होनोलुलु का सच ऐसे ही है सर, वो है, ठीक है। उसी तरीके से ये है एल्यूशन आइलैंड, कुछ याद आ रहा? मैंने रशिया का यहाँ पे बताया था कमचटका वाला, सखालिन, क्यों फेमस था? क्या रीजन दिया था यहाँ पर? सखालिन वाला जो था कमचटका वाला, हाँ, न्यूक्लियर साइट्स वहां पर थी, सीधी बात है, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आइलैंड्स होता है, ये क्या आइलैंड दिया हुआ है तुम्हारा? जापान,
दिख रहा है। तो जापान भी एक अलग से हम लोग कवर करेंगे, यहीं पर होता है, ठीक है। ये है मिडवे आइलैंड, ठीक है। देखो देखो ध्यान से इसमें एक चीज आपको समझनी है, वो यहाँ पे जब आइलैंड देख रहे हो तो नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है ना, वो ब्रैकेट में उस कंट्री का नाम है जिसकी कंट्री की डोमिनेट कर रहा है, मतलब जिसकी कॉलोनी है वो। तो यूएस हो गया, दिख रहा है, देखो यूएस 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 दिख रहा है। तो ये सारे यूएस के आइलैंड होते थे, इसका मतलब ये अभी भी आइलैंड है जो कंट्रोल में है किसके, यूएसए के राइट नाउ, ठीक है। हमारे पास कोई है आइलैंड, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप अपना आइलैंड हो गया, तो अंडमान निकोबार को जो वर्ड वाले पढ़ते हैं तो ब्रैकेट में इंडिया पढ़ते हैं, वो इंडिया के पास। इस तरीके से ये सारे आइलैंड होते हैं जो किसके पास है, यूएसए के पास। ऐसे बहुत सारे आइलैंड होंगे। देखो यहाँ पे पॉलिनेशिया में क्या लिखा, एफ आर, एफ आर मतलब फ्रांस। यहाँ पे कुक आइलैंड लिखा एनजेड, एनजेड मतलब न्यूजीलैंड, समझ रहे हैं। तो इस तरीके के आइलैंड से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पर हैं जो आइलैंड किसी ना किसी के कंट्रोल्ड में हैं, ठीक है। तो इन आइलैंड्स को ऑब्वियस बात है हम लोग कोशिश कीजिएगा, माइक्रोनेशिया कभी गूगल कीजिए तो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, उसको डैश करके उसके अंदर के जो आइलैंड उसकी लिस्ट बना लीजिए, तो लगे हाथ आपका माइक्रोनेशिया। और ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जनरल मैप उनका तैयार होता है, लेकिन जब माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया रिलेटेड क्वेश्चन आया तो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है खाली, कहां पर है लोकेट नहीं किया है, ठीक है। तो लोकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन मैंने बता दी, इस तरीके की लोकेशन आपको होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आइलैंड्स की लिस्ट भी मुझे उस दिन चाहिए, जो मैं भी बोला हूं दिखाने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा इस आइलैंड को भी मुझे दिखाइएगा उस दिन, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्रेनेज ऑफ एशिया। ड्रेनेज का मतलब देखो, ड्रेनेज क्या होता है, किसी भी जगह का रिवर का फ्लो जो होता है या रिवर सिस्टम होता है उसको उस देश का ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो 3 तरफ जाता है, पहला जाता है अरेबियन सी, दूसरा जाता है बे ऑफ बंगाल, और तीसरा कुछ पोर्शन जाता है कहां पर, अरे 3 हमारे जैसे नॉर्मली आपका एक तरफ किधर से निकल गया, अरेबियन से निकल गया जो कि हिमालय से होकर निकलता है, दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल में चला गया, तीसरा इनलैंड होता है। कुछ एक रिवर्स होती हैं जो अंदर ही अंदर रह जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कोई एग्जांपल, कोई बहुत फेमस नदी जो एग्जांपल जो इनलैंड में आती है, मतलब बाहर नहीं जाती है, कोई बात नहीं, पढ़ोगे इंडिया के मैप पे पढ़ोगे, लूनी, ध्यान से। तो एशिया के मैप की अगर बात करता हूं तो ड्रेनेज ऑफ एशिया कंसिस्ट ऑफ माइटी ओशंस, एक्सटेंसिव सी, लेंदी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, मेजर लेक्स। ये सारी चीजें मिला करके क्या बनता है आपका ड्रेनेज। ओशन की बात करते हैं तो एशियन कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 मेजर ओशन। 3 मेजर ओशन होते हैं। कौन कौन से 3 मेजर ओशन है, पहला ओशन दिया है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आपका सीधी बात है ये आपका है बे ऑफ बंगाल, तो ये वाला जो हिस्सा वो क्या कहलाता, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन यहाँ पे, पैसिफिक ओशन को देखिए ध्यान से, पैसिफिक इट कवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के ईस्ट में है, उधर साइड है पार्ट ऑफ एशिया वेयर मेजर रिवर्स ऑफ ईस्टर्न एशिया ड्रेन। ध्यान से, आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो इंडिया एशिया की मेजर रिवर्स होती हैं उनके 2 हिस्से तैयार होते हैं। पहले होते हैं उनका ओरिजिन पॉइंट कहां पर है, और दूसरा होता है उनका मर्जर पॉइंट का। मर्जर का मतलब कहां जाके गिरती हैं मिलती हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपकी कुछ रिवर्स हैं, मेनाम, मेकोंग, जीजियांग, चांगजियांग, हुआंगहो एंड आमूर। ये सारी नदियां हैं जो कहां करके जाके गिर रही हैं, पैसिफिक ओशन में। ध्यान से देखो, यहां पर है, ये है तुम्हारा यांगसी, येलो रिवर दिख रहा है, आमूर, मेकोंग, समझ में आ गया। तो ये सब किधर जा रही हैं, आपकी पैसिफिक ओशन में। लोकेशन में बार बार कहना, बहुत ध्यान से बनाइएगा। आमूर यहां से निकल रही है, येलो रिवर आपकी यहां से निकल रही है, यांगसी यहां से निकल रही है, मेकोंग यहां से निकल रही है। समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फंस जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने सीरियसली मैपिंग को नहीं लिया, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आते हैं रिवर सिस्टम को लेकर के कि कौन सी रिवर कहां पर होती है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट हो गया, पहला हो गया आपका पैसिफिक ओशन। दूसरा देखिए इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ऑब्वियस बात है जो नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो नीचे में देखो क्या है, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इरावदी, साल्विन। ये मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कहां पर ये है, दिख रहा है, जो इधर की तरफ ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा, इंडस इधर साइड में आएंगे। तो अरेबियन सी में याद है टिग्रिस उग्रिस जो आ रही थी इधर से, दजला फरात वाला पोर्शन। इसके अलावा यहाँ वाले हिस्से में याद है इरावदी वाला रिवर था, हाँ याद है, डेल्टा ऑफ इरावदी, वो सब बताया गया था। तो पीछे वाली वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, उसको देखिए जाकर के, कई बार आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ पे बताया गया था। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन ओशन के बाद आर्कटिक ओशन। आर्कटिक मतलब होता है ऊपर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, आर्कटिक ओशन यानी जो नॉर्थ की तरफ जाकर के गिरती हैं। तो नॉर्थ में देखो कौन कौन सी 3 है, ओब, येनसी और लीना। ओब नदी, येनसी नदी और लीना नदी। यहां पर दिख रहा है, ओब दिख गया आपको, ठीक है, वोल्गा मिल गया, ऊपर साइड में मिलेंगी। यहीं से लीना नदी जाती है, इधर साइड से लीना, क्योंकि मैं रशिया, देखो इसमें डिटेल में दिया नहीं है, जब रशिया वाला मैपिंग करोगे, जब देखो एशिया के मैपिंग में 5-6 कंट्री की मैपिंग भी आपको करनी है, बहुत डिटेलिंग में तो नहीं करनी। उसमें एक रशिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, समझ रहे हो, कोरिया। तो ऐसे 4-5 जब डिटेलिंग मैप करोगे तो वहां पे सारी रिवर्स आपको बता दी जाएंगी। बट पॉइंट हुआ,
पहली रिवर्स है जो इधर की तरफ जा रही, दूसरी रिवर्स है जो किधर की तरफ जा रही, पैसिफिक जा रही, और तीसरी कहां पे आ रही, इधर, क्योंकि इधर साइड कोई रिवर नहीं जा रही है, क्योंकि इधर साइड क्या है, जमीन। इसीलिए एक वर्ड आपने सुना होगा एशियन पेनिसुला, बहुत फेमस वर्ड है। तो अब आया समझ में वाई एशिया इज कॉल्ड पेनिसुला नॉट कॉल्ड आइलैंड। तो एशियन आइलैंड नहीं है, रीजन समझ में आ गया, इसीलिए क्यों एशियन पेनिसुला बिकॉज ये तीन तरफ से घिरा हुआ कैसे, तो सीधी बात है वेस्टर्न उधर की तरफ, मतलब ईस्टर्न की तरफ कौन बह रही है, साउथ की तरफ कौन जा रही है, नॉर्थ की तरफ कौन जा रही है, तो इन रिवर्स की लिस्ट बाकायदा आपके पास होनी चाहिए। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखो यांगसी के बारे में। यांगसी इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये मैंने उस दिन बताया था, ये फैक्ट्स हैं रिवर्स के। एंड थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी, पहले पे कौन सी है, अमेजन, दूसरे पे कौन सी है, नाइल, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील, सबसे बड़ी नदी है एरिया वाइज अमेजन। तो थर्ड नंबर पे कौन सी होती है, यांगसी, रीचिंग 6300 किलोमीटर in length. The Yangtze move east from the glacier of the Tibetan Plateau to the river's mouth on the East China Sea. The Yangtze is considered the lifeblood of China. तो लॉजिक है ये है, आपकी यांगसी दिख रही है, यहां से स्टार्ट होती, कहां से निकल रही है, तिब्बत प्लेटू लिखा है, तिब्बत के पठार से, और यहां से ये ऐसे होते हुए देखिए कहां जा रही है, इधर जा रही है। लॉजिक है तिब्बत के पठार में बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स मिलते होंगे, तो वही ग्लेशियर से निकल करके उधर की तरफ जा रही है। समझ में आया पहली यांगसी की कहां लोकेशन हो गई, ठीक है। दूसरी देखिए क्या है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इधर की हो गई। रिवर्स बिगिन इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्टर्न टर्की, उधर साइड वाले जो बताई थी मैंने, एंड फ्लो थ्रू सीरिया एंड इराक, ज्वाइनिंग इन द सिटी ऑफ कुरना इराक बिफोर इम्पटिंग इनटू द पर्शियन गल्फ। ये याद है इसकी मैपिंग, अरे दजला फरात वाली टिग्रिस यूफ्रेट्स की जो मैपिंग पीछे दिखाई गई थी, याद है पिछले वाले में, हाँ। तो कहां पे गिरती थी, पर्शियन गल्फ वाला, कुछ याद आ रहा है पोर्शन, अबे पर्शियन गल्फ वाला नहीं बताया गया था, याद है नीचे ओमान यमन वाला जो पोर्शन था, हाँ ठीक। द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स नोन एज मेसोपोटामिया, कुछ याद है वर्ड, मेसोपोटामिया के कल्चर बताया गया था आपको, यही मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो उस दिन बताई गई थी। वॉज द एंटर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग सुमेर एंड द अकादीन, अकादीन इंपायर जो था, सुमेर इंपायर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये सब मैंने बताया था कंटेम्प्रेरी है, उसी में वर्ड क्या दिया गया था, मेसोपोटामिया आया। तो ये मेसोपोटामिया का कल्चर किसके किनारे डेवलप हुआ है, तो ऑब्वियस बात है इसके किनारे, कौन सी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस के, ठीक। चलो ये है आपके सामने कौन सी रिवर, ध्यान से, साल्वीन दिखाई गई थी, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उस दिन में शायद साल्वीन वाला डेल्टा याद है, इरावदी, मेकोंग, साल्वीन, ये सब रिवर आपकी, रेड नदी दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैपिंग को, एशिया की मैपिंग को कवर करना है, तो एशिया की मैपिंग में जो साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन है, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एशिया में भी अगर मेरे को ध्यान देना ही है किसी पे, तो एशिया में सबसे ज्यादा ध्यान कहां पे देंगे आप, साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया एज ए बहुत, आप कह सकते हैं क्लोज फ्रेंड कंसीडर कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्त माना जाता है। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो पोर्शन होता है उसको ठीक से कवर कीजिएगा। यहां पे कौन कौन से हैं, ध्यान, आप क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसे आते हैं। मेकोंग नदी निम्न में से या फॉलोइंग में से कौन से कंट्री से नहीं निकलती है, मैपिंग समझ में आ रही है किस लेवल की, तो लॉजिक है मैपिंग यहां पे होगा। यहां पे देखिए इधर वाला क्या हो गया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, 5 है। इन 5 में से जब आप मेकोंग को देखेंगे, देखिए यहां से इवन मेकोंग, देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है आईएएस में कि मेकोंग नदी किन दो देशों का बॉर्डर तक बनाती है, दिख रहा है इधर थाईलैंड, इधर साइड में लाओस, ये देखो पैरेलल पैरेलल दिख रहा है। तो लॉजिक का बॉर्डर बना रही कि नहीं बना रही है, तो मैपिंग में इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब लॉजिक है कहां से नहीं निकलती है मेकोंग, म्यांमार से आ रही है, देखो म्यांमार और लाओस का क्या बना रही, थाईलैंड और लाओस का क्या बना रही, अब आ रही मैपिंग समझ में। इसी तरीके से वियतनाम, तो लॉजिक अगर पूछे कहां से नहीं निकलती, तो वियतनाम से नहीं निकलती है। वियतनाम की बहुत फेमस नदी है रेड रिवर, बहुत फेमस नदी है चावल के लिए, बहुत फेमस है, चावल का जो डेल्टा वगैरह तो यहाँ पे बनती है, समझ में आ रहा। तो मेकोंग क्वेश्चन समझ में आया भाई। तो इसीलिए जब आप मैपिंग की रिवर करेंगे, रिवर की जो मैपिंग करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से, जब यांगसी करिए, होआंगहो करिए, नाइल करिए, जितने भी रिवर करेंगे उन रिवर की लोकेशन, एक चीज ध्यान देना कि वो कौन से कंट्री से होकर के निकल रही है, समझ रहे बात को, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें से कौन से में है कौन से में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चला जाएगा, ठीक है। देखो अब यहां पे हो गई वो वाली रिवर जो अभी तुमने बताई थी, कौन कौन सी, ये कौन सी है, ओब दिख गई। वोल्गा नदी के बारे में, वोल्गा जो होती है वो देखो, ये जो पोर्शन होता है रशिया वाला, ये दिख रहा है आपको अलग कलर में, तो इस पोर्शन में देखो यहां लिखा है यूराल माउंटेन, ये यूराल माउंटेन अलग करता है किसको, एशिया को, इधर साइड कौन होता है, यूरोप। तो एशिया और यूरोप को अलग सेपरेट करने के लिए यूराल माउंटेन रिस्पॉन्सिबल है। अब यूराल माउंटेन के पास जो रिवर होती है ये है वोल्गा, ये आपका एक आपका है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी है,
कैस्पियन सी पढ़ोगे आगे, यहाँ ब्लैक सी है कैस्पियन, तो किस में जाकर के गिर रही है इसमें, तो वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। खैर वो यूरोप में कवर करेंगे, ठीक है, बट ये है कहां से, रशिया, इसीलिए रशिया जो होता है उसका दोनों पोर्शन है, किधर की तरफ है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है रशिया। आ रहा कुछ समझ में। तो मैपिंग, तो ये हो गई तुम्हारी ओब रिवर, ठीक है। ये है आपकी लीना, जो पीछे मैंने बता रहा था आपको लीना, ये हो गई आपकी लीना रिवर, दिख रही है सबको। ठीक है, देखिए ये है आपकी लीना, जा रही ऊपर की तरफ, आर्कटिक में लीना थी, ये थी तुम्हारी ओब रिवर, ये भी कहां गिर रही है, इधर गिर रही है आकर, तो ये ऊपर वाला ओशन कौन सा था, आर्कटिक ओशन। अब आ रहा समझ में मैपिंग का भैया। तो इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए छोटी छोटी मैपिंग आपको ज्यादा नहीं 20-20 मिनट की मैपिंग में करा रहा हूं, कम से कम इसी बहाने आप कर लीजिए जा करके। अब रिवर सिस्टम आपका खत्म हुआ, आपका माउंटेन सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, और आपकी मैपिंग नहीं हो रही है, तो आप ही के लिए थोड़ा सा वो जाएगा निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं सीज को लेकर के। देखो कौन कौन से सी हैं यहाँ पे एशिया में। देखो सी, एज द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय सी फ्रॉम इट्स 3 साइड, इट हैज ऑल्सो, कौन कौन से सी बताए थे आपको, ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन। अब सी की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है, ध्यान से, मेजर सीज कंट्रीब्यूटिंग टू एशियन ड्रेनेज आर अंडमान सी, अरेबियन सी, बांडा सी, बेरेंट सी, बेरिंग सी, ब्लैक सी, कैस्पियन, ईस्ट साइबेरियन, जावा, कारा, लकादीव, जापान, ओखोटस्क, साउथ चाइना और येलो। ये इंपॉर्टेंट सी है जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए साहब। अब इन सीज की देखो, ये हैं आपके सीज, रेड सी, हाँ ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। तो ये देखो आपके सारे सी यहाँ पे दिए हुए दिख रहा है, फिलीपीन सी, सुलू सी, साउथ चाइना सी, सेलेबिस सी दिख रहे हैं, ये है बांडा सी, अराफुरा सी, फ्लोरेस सी, सोवू सी, जावा सी, समझ रहे भाई साहब मैं क्यों करा रहा हूं आपको। अब सोचिए, इसको जूम करते थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, इस मैपिंग में कौन कौन से, ये है इधर साइड में है मेनली, क्योंकि सी तो इधर ही होंगे, इधर तो जमीन हो गई आपकी, तो इधर साइड में देखो गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, अंडमान सी, साउथ चाइना सी, ये दुनिया का सबसे डिस्प्यूटेड एरिया जहां पे चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, सुलू सी, सेलिबिस सी, फिलीपीन सी, ईस्ट चाइना, येलो सी, जापान सी दिख रहा है, बांडा सी, अराफुरा सी, फ्लोरेस सी, सावा सी, सारे वही सी हैं जो पीछे आपने नाम देखे हुए हैं। अब लॉजिक बात, हमें क्या करना है, आपको लेकर के इसको लोकेट करना है, बात को समझ रहे हैं, क्लास है तो इसको आपको लोकेट करना है। सीधी बात है, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद पहले जहां जहां पर उसको वहां वहां पे लोकेट करेंगे कि ये सी ये सी ये सी यहां पर है, समझ रहे हैं बात को। तो थोड़ा सा सीरियस होकर के चीजों को समझिए, हल्के में मत लीजिए मैपिंग को लेकर के, किसी ने कवर करा दिया, हमें क्या, हमने देख ली वीडियो, वीडियो देखने से अभी चार आपसे पूछ लेगा सी लगाइए ऊपर से नीचे, नहीं है कोई से भी चार से आपको पूछ लेगा, येलो साउथ चाइना, कुछ और बोल ले, ईस्ट चाइना पूछ ले, येलो सी पूछ ले, सुलू, कोई भी नाम दे दे, चार चार नाम दे, नॉर्थ से साउथ लगाइए, ईस्ट से वेस्ट लगाइए, गए। बात समझ रहे हैं। तो मैपिंग का थोड़ा स्टैंडर्ड समझिए कि किस लेवल की मैपिंग, अभी तो बहुत हल्की मैपिंग चल रही है, तो ऊपर ऊपर चल रही ना, अभी तो जब कंट्री में जाएंगे तो डिटेल मैप जाएगा कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको कराया जाएगा, तो कोशिश कीजिए पहले जो हल्की वाली मैपिंग है वो कवर कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। वो आपका दिया पैसिफिक ओशन, क्लियर हो गया। तो सी आपसे हो जाएंगे, कोरल सी ये सारे हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक मैपिंग को लेकर के। चलो अब यहां पे देखो, सी के बाद नेक्स्ट आता है, ये है साइड, देखो सी, मैं आपको लिस्ट भी बाकायदा इसमें दिया हूं, कौन सा कहां पर आपका सी अवेलेबल है, दिख रहा है, बेरिंग सी, नॉर्थ ऑफ रशिया है पैसिफिक ओशन में, लिस्ट आ गई समझ में। तो ये बाकायदा लिस्ट, अब और क्या चाहिए आपको यार भाई, कुछ को समझ में आ रहा। तो कौन सा सी कहां पर लोकेट है और किस ओशन में है, ये बाकायदा यहां पे लिस्टेड है। तो जब यहां पे लिस्टेड है तो इसको घर से कॉपी तो करना आपको है, तो कोशिश कीजिएगा, यहां पे पॉज किया वीडियो और फिर आपके प्रॉपरली सारे सीज को नोट कर लिया, कौन सा सी कहां पर है, कौन सा सी कहां, देख रहे हो, सेलिबिस सी, बांडा सी, फ्लोरेस सी, मोलक्का, जावा, तिमोर, अराफुरा, बे ऑफ बंगाल, क्लियर हो रहा है। तो ये सारे सी आपकी एक जगह पे नोटेड है, छुट्टी, जब एक जगह पे नोटेड है टेंशन फ्री हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये सी की भी लोकेशन प्लस मैपिंग ये होनी चाहिए। अब लास्ट होता है इसमें लेक्स, मेजर लेक्स ऑफ एशिया की बात करते हैं। तो पहले तो यहां पे देखिए कौन कौन सी दिया हुआ है, बैकाल लेक के बारे में जानते हैं, आपने सुना है, दुनिया की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक होती है। तो फैक्ट्स तब आप कवर करेंगे जब आप लोकेशन कवर कर लेंगे। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, रशिया, तो रशिया की ये हो गई, ठीक है। भर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन होता है कि कौन सी लेक कहां पर होती है, मैच करने के लिए। जापान की आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई। चाइना की हो गई। भारत की कौन कौन सी हो गई, डल, चिल्का, वेम्बनाड, पुलिकाट, सुखना, ठीक है। इंडोनेशिया की हो गई और रशिया की, और इसके अलावा जो होती है। बैकाल इज द, देखो, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इट इज
इन साउदर्न साइबेरिया। अब लोकेशन की बात करते हैं तो ये है बैकाल, ये हिस्सा साइबेरिया का था, याद है मैपिंग में। तो साइबेरिया के साउथ में क्या मिलती है तुम्हें? बैकाल मिलती है। मैपिंग समझ में आई सीधे? तो सीधी बात है, बैकाल हो गई, बालकस हो गई, कोकोनूर हो गई, लेक उर्मिया हो गई, ये सब कुछ लेक्स होती है जो कहां पे मिलती है? एशिया में मिलती है। समझ रहे हो भाई साहब मैपिंग को? तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा मैपिंग को सीरियस रहिए, और सीरियस होकर के जब आप इसको नोट, जैसे वो बच्ची बहुत अच्छा उसने दिखा रही थी मेरे को, भाई परसी जो है नहीं बैठी थी, इसने देखा, इसने मैपिंग कर ली, इसने बाकायदा जो जो वीडियो में बोला गया उस वीडियो को एज इट इज नोट्स बना लिया है। तो आप सोचिए कितने तगड़े नोट्स हो गए होंगे, और अलग अलग कलर में प्रॉपरली करके नोट्स बना लिए, काम खत्म हो गया उसका। एक बार मैंने बोला मैपिंग आपको कवर करनी है, आप करीब करीब 40% सिलेबस कवर कर जाएंगे अपने एग्जाम का। तो यार 40% सिलेबस कवर कर जाओगे तो बुरा है कुछ? ढीले बैठे हो तो भगवान जाने क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं ये चीजें आपको बार बार नोट नहीं कराऊंगा कि क्या है कैसे है कहानी को लेकर के। ठीक हो गया? चलो, लास्ट उसमें ऑप्शन होता है कि जो लेक्स होती हैं बेसिकली, उन लेक को हम लोग दो हिस्सों में डालेंगे। दो हिस्सों में पहला कौन सा होता है? फ्रेश वाटर लेक, कॉमन होती है फ्रेश वाटर। बैकाल लोकेटेड, अब इसमें देखो जब क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें से कौन सी फ्रेश वाटर है कौन सी सॉल्टी है। अगर फ्रेश वाटर है तो कहां क्या कहानी होती है, समझो चीजों को लेकर के। तो देखो एक एक फैक्ट्स मैंने इसमें दे दिए आपको, देख रहे हैं? बैकाल लेक जो होती है साउथ रशिया में होती है, डीपेस्ट होती है। कितनी डेप्थ होती है? इतनी डेप्थ होती है। 20% ऑफ द वर्ल्ड का अनफ्रोजन फ्रेश वाटर, यानी सोचो 20% जो जमीना जमा पानी होता है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन ऑन अर्थ। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक एट 25 मिलियन, यानी कितनी पुरानी झील है? 25 मिलियन लाख जो है साल पुरानी झील है। समझ में आया? कौन सी? फ्रेश। सॉल्टेड में आते तो पर्शियन गल्फ दिख रहा है, ओकोटस्क, बे ऑफ बंगाल। समझ में आया? तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको यहां पे दिए गए हैं, और ये वही फैक्ट्स होते हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आ रखे हैं। तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूं इन मैपिंग को थोड़ा सा सीरियसली होकर के कवर करना, क्योंकि यहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी भाई। समझ रहे हैं? सारे पर्शियन गल्फ का दे दिया, सी ऑफ ओकोटस्क हो गया। अब कौन सा कहां पर है ये इसी वीडियो में पिछले वाले जो स्लाइड थी उसमें सब मिल जाएगा आपको। तो कौन सी स्लाइड में कहां पे वो भी अवेलेबल है, तो तुमको कॉपी पेस्ट ही तो करना है। ठीक है? तो कोशिश कीजिए, पर्शियन गल्फ, ओकोटस्क हो गया, बे ऑफ बंगाल। उसके अलावा जो बॉर्डर किससे बनाती है? बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये तो अपना इलाका है। बट लॉजिकली ये वाला पर्शियन गल्फ पूछा हुआ, कई बार पर्शियन गल्फ पूछा हुआ। मैंने बताया था आपको ईरान वाला हॉर्मुज की बेल, हॉर्मुज गल्फ याद है? हार्मुज की खाड़ी, ईरान वाला जो नहीं अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है इस चीज को लेकर के, जो था वो यहीं इसी के आसपास का तो है। देखो, इट बॉर्डर ईरान, ओमान, यूनाइटेड यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। मिल गया? तो इसीलिए इसकी लोकेशन आपको आपकी अपनी एटलस में से कवर करना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो यहां पे एशिया की जो फिजिकल की बेसिक फिजिकल मैपिंग होती है वो आप कह सकते हैं कुछ हद तक खत्म हुई है। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नई वाली मैपिंग में, एशिया की एग्रीकल्चर, मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं, वो वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। तो सीधी बात है, पेंडिंग काम मत कीजिए, नुकसान आपका ज्यादा होगा। ठीक है? तो कोशिश करते चलिए इस पोर्शन को एज इट इज खत्म करते रहिए। क्लियर?